नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम स्वर्ग और नर्क की बातें सुनते हैं कि ये करोगे तो स्वर्ग नर्क पाप पुण्य दोनों सुनते हैं। तो ये कहते हैं ना कि ऐसा काम करोगे तो नरक मिलेगा, ये मत करो नहीं तो पाप होगा, ऐसा बड़े लोग भी कहते हैं और गुरुजन भी कहते हैं, हमारा शास्त्र भी कहता है इसको। तो स्वर्ग और नर्क कहीं और है, ये किसी ने माना नहीं है कि इस जगत से के अलावा स्वर्ग और नर्क कहीं है। स्वर्ग और नर्क दोनों इसी जगती पर हैं और स्वर्ग और नर्क मिलना हमारे कर्मों का नतीजा होता है। हमारे जो कर्म होते हैं उनको नियति उस हिसाब से हमें उसका फल देती है। तो जैसे अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं और या छल कपट जो भी गलत काम करते हैं, चिल्लाते हैं या बिना मतलब अपमान करते हैं, बिना वजह के ज़ोर से बोलते हैं उससे कि ताकि उसको पीड़ा होती है, तो उसके मन को जब तकलीफ़ होती है तो वही चीज़ हम नियति को देते हैं और वही हमें लौट के फिर मिलता है। एक है ना, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, या अर्थात जो हम उसको देते हैं नियति के अनुसार वही हमें फिर से वापस मिलता है। जैसे हम किसी को पीड़ा देंगे तो वो हमें ज़रूर देगा, वो हमें मिलेगा, कहीं न कहीं से वो मिलता है। तो हमारे शास्त्र भी बताते हैं इस चीज़ को कि श्रेष्ठ कर्म क्या है और क्या करना चाहिए। गीता में तो यहाँ तक कहा गया है कि श्रेष्ठ कर्म करने से ही स्वर्ग मिलता है और श्रेष्ठ कर्म करने से मुक्ति मिलती है। श्रेष्ठ कर्म करने से आप सब कुछ पा सकते हो, धन संपत्ति यश मान सब पा सकते हो। तो श्रेष्ठ कर्म होते क्या हैं? श्रेष्ठ कर्म वो होते हैं कि जैसे हम ईश्वर में श्रद्धा रखें। पहली बात तो ये होती है, जब हम ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं तो हम अपने आप हम अनुशासन में आ जाते हैं। हम तब उसके बाद कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। और जो ईश्वर का बहाना पहनकर यानी योगी का बहाना पहनकर झूठी माला लेकर के जो गलत कर्म करता है उसको नर्क मिलता है। जैसे कई सारे उदाहरण आपके सामने इसी जगती पर हैं। राम रहीम को देखिए, आशाराम बापू को देखिए, नाम कि किसका लें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत गलत कर्म करके ठीक है ले तो लिया कुछ, लेकिन उससे ज़्यादा उनको नर्क मिला। नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है। तो श्रेष्ठ कर्म होता क्या है? हम ईश्वर में आस्था रखें, सच्चे मन से आस्था रखें, सत्य और अहिंसा का पालन करें और किसी को पीड़ा ना दें। जब हम ऐसा करते हैं, सुख दुख, पाप पुण्य, अकर्म और कुकर्म, समृद्धि और अभाव दोनों यहीं पर हैं और दोनों हमारे कर्म से ही हमको मिलते हैं। और ये हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि आप श्रेष्ठ कर्म करिए, नियति आपको वही चीज़ लौटाएगी, चाहे जैसे लौटाएगी। क्योंकि हमारे धर्म के अनुसार जब हम कोई भी कर्म जब हम करते हैं, अच्छा बुरा जो भी कर्म हम करते हैं, उस फल से हम बंध जाते हैं। वो फल हमें कहीं भी घेर के हमें देगा, कहीं भी रहेंगे हम, वो फल हमारा पीछा करता रहेगा और हमें वो फल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो जो श्रेष्ठ कर्म जो लोग करते हैं उनकी ऊर्जा भी शुद्ध होती है। ऊर्जा शुद्ध होने से मतलब क्या है कि उनके अंदर एक तेज होता है और उनसे मिलने का मन करता है, उनके पास बैठने का मन करता है,
उनसे बात करने का मन करता है। ये होती है शुद्ध ऊर्जा। और शुद्ध ऊर्जा वालों का आप ये शुद्ध ऊर्जा जिनकी है वो खुद जानते हैं कि वो कैसे हैं। उनको चाहिए कि वो हर एक से मिले ना, हर एक को टच ना करें, क्योंकि अगर किसी नेगेटिव व्यक्ति से हम हाथ मिलाते हैं या आलिंगन करते हैं तो उसकी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। तो इसलिए शुद्ध ऊर्जा वालों को चाहिए कि खुद को बचा के रखें, हर एक आदमी के टच में ना आए और ना हर एक इंसान से फिजूल की बात करें। फिजूल की बात तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। ऊर्जा शुद्ध हो, ऊर्जा ख़त्म होती है इससे। बिना मतलब हम 10 लोगों से अगर मिलते हैं और बातें करते हैं तो इससे हमारी ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है, हमारी शक्ति कम हो जाती है। ख़त्म तो क्या, कम हो जाती है, हमारी ताकत कम होती है। तो इसलिए हमें बातें भी कम करनी चाहिए, उतनी ही बातें करनी चाहिए जितनी ज़रूरी है। निगेटिविटी वो होती है जिसके पास बात करने का मन नहीं करता, उससे ना उससे मिलने का मन करता है, ना उसमें कोई आकर्षण ऐसा होता है। वो क्योंकि उनका ऑरा ऐसे बन जाता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, उनका मतलब उनमें कोई एनर्जी नहीं रहती कि उनके पास जाकर मिले, उनसे लोग मिलना नहीं चाहते। वो इसका कारण ये होता है कि उनके अंदर हमेशा निगेटिविटी रहती है, हमेशा दूसरों का अपमान करते रहते हैं और प्रपंच में पड़े रहते हैं। इसका कैसे क्या करना है, उससे कैसे क्या करना है, उसको कैसे मिलाना, वो वहाँ पर है, वो वहाँ पर है, यही सब वो लोग करते रहते हैं। तो इससे उनकी एनर्जी जो है, निगेटिव एनर्जी बढ़ती जाती है। एनर्जी दो प्रकार की होती है। आप जिस तरफ जाएंगे वही चीज़ आपके पास ज़्यादा आएगी। आप शुद्ध सोचेंगे, शुद्ध ऑरा होगा आपका। अशुद्ध सोचेंगे, आपका ऑरा अशुद्ध होगा। अशुद्ध ऑरा बस लोग दूर भागेंगे, पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं। ऐसे लोगों के टच करने से पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं। जिनके पास निगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, उनके हाथ का लगा हुआ पौधा भी नहीं बढ़ता। ये हमने देखा है। वो किसी पौधे को छू दे 2 बार 4 बार, वो पौधा सूख जाता है। ये होता है निगेटिव एनर्जी का प्रभाव। तो हम इंसानों पर भी उसी तरह से उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह हम निगेटिव लोगों से हम बचें। जो लोग ऊर्जावान होते हैं, आप निश्चित रूप से जानिए कि ऊर्जावान व्यक्ति के पास बैठने से हमें खुशी भी मिलती है। हमें खुशी मिलती है और बार बार उनके पास बैठने का मन करता है। इसी दुनिया में सब कुछ है। तो ये हो गया, स्वर्ग भी है, नर्क भी है। बस हम अपने कर्मों से उसको अपनी दुनिया बना सकते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा, इसी दुनिया में आपने देखा, कुछ लोग इतने अभाव में जीते हैं और कुछ लोग इतने संपन्न हैं। कुछ लोग शुद्ध कर्म जिनका रहता है उनको देखिए, उनकी चमक देखिए। कुछ लोग जो हमेशा गंदगी में पड़े रहते हैं उनको देखिए, उनके पास कौन जाता है? कोई नहीं जाता, कोई बात करना भी उनसे नहीं चाहता। तो इस तरह से अगर नर्क और स्वर्ग कहीं और होता तो इस दुनिया में सब लोग एक समान होते। सोच के देखिए, तो नर्क और स्वर्ग दोनों यहीं पर है। हमें नियति के अनुसार वही चीज़ लौट के मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। आपने यहाँ तक देखा, आप इस थोड़ा सा जीवन को पढ़िए, सब समझ में आ जाता है। धन्यवाद।